धाकड़ खबर, बेखौफसुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज़ रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। एक चीज़ है CAA जिसको काबी बोला जाता है, इसी तरीके से दूसरी चीज़ है NRC। इन दोनों मामलों पर भारतीय जनता पार्टी या उसकी सरकारें या यूं कहें मोदी सरकार कुछ कंफ्यूज नजर आ रही है। सड़क पे कुछ बोल रही है, संसद में कुछ बोल रही है। मैं 3 हिस्सों में आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा कि इस पूरे मामले को लेकर JP नड्डा क्या बोल रहे हैं, अमित शाह क्या बोल रहे हैं और संसद में खड़े होकर जो गृह राज्य मंत्री हैं नित्यानंद राय वो क्या बोल रहे हैं। लेकिन उससे पहले कुछ चीजों पर डाल लेते हैं एक नजर। जब से दूसरी बार सत्ता में आए नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने कमान संभाली तो उन्होंने एक के बाद एक ऐसे मुद्दों को छूने की कोशिश की, ऐसे मामलों को छूने की कोशिश की जिसके जरिए भोंपू मीडिया के दलाल, चाटुकार और दंगाई पत्रकार उन्हें कहने लगे कि सरदार पटेल से भी बड़े लौह पुरुष हैं। सरदार पटेल ने तो देश की 500 रियासतों को साथ में जोड़ दिया था, लेकिन जम्मू कश्मीर को भारत में मिला दिया है अमित शाह ने धारा 370 में खत्म बदलाव करके। 35 से स्पेशल स्टेटस होता है ना, उसको खत्म करेंगे। इसी तरीके से CAA लागू करके और आसपास के जो देशों में हिंदू पर जुल्म हो रहा है उनको यहाँ भारत में नागरिकता देने का काम 70 वर्ष के इतिहास में अमित शाह ने कर दिखाया है। ये दोनों कानून जब सामने आए थे या दोनों चीज़ें सामने आई थी उसके बाद आपने देखा शाहीन बाग सामने आया था। देश ही नहीं पूरी दुनिया के अंदर शाहीन बाग एक नज़ीर के तौर पर उभर कर सामने आ गया था। लेकिन जितना डंका पीटा गया था पूरे देश में NRC कराएंगे, घुसपैठियों को चुन चुन के निकालेंगे, यहाँ पे इतने करोड़ घुसपैठिए हैं, वहाँ पे उतने लाख घुसपैठिए हैं। रोज तमाम बेगैरत और बेशरम हो चुके नेता बयान देते थे कि दिल्ली में NRC होगा, उत्तर प्रदेश में NRC होगा, यहाँ NRC होगा, वहाँ NRC होगा, लेकिन अब NRC की बात नहीं कर रहे हैं। दूसरे कानून जो लाया गया था CAA जिसके जरिए कहा गया था कि हम हिंदुओं को नागरिकता देंगे, उसको लेकर हल्ला मचा हुआ था, उसकी भी बात अब नहीं की जा रही है। की जा रही है तो कुछ और तरीके से की जा रही है, संसद में कुछ और बोल रहे हैं। तो अब शुरुआत करते हैं खबर की और चलते हैं खबर के पहले हिस्से की तरफ। खबर की शुरुआत करना असम से ज़्यादा बेहतर होगा क्योंकि यहीं से NRC का मुद्दा उठा था। बता दें आपको, NRC वर्तमान समय में जो राजीव गांधी ने समझौता किया 1985 में, उसके तहत NRC जो है वो सिर्फ असम के लिए है। लेकिन जब यहाँ पे NRC हो गई और NRC के दौरान जो चीज़ें उभर के सामने आने लगी उसके बाद डंका पीटा जाने लगा कि पूरे देश के अंदर NRC कराई जाएगी और घुसपैठियों को चुन चुन के निकाला लाएगा। लेकिन जब फाइनल ड्राफ्ट सामने आया तो भारतीय जनता पार्टी के तोते उड़ गए। 19 लाख लोगों की शहरियत पर सवाल हुआ जिसमें से 14 लाख से ज़्यादा बताया जा रहा है कि हिंदू है। यहीं से भाजपा ने NRC पर सवाल उठाने शुरू कर दिए, कहने लगे कि यह NRC गलत तरीके से हुई है। अब दूसरी बार अगर भाजपा की सरकार असम में बनी तो नए सिरे से NRC कराई जाएगी। लेकिन मुझे लगता है अमित शाह, JP नड्डा का बयान आपके सामने रखूं उससे बेहतर होगा ये समझना कि NRC हुआ कैसे था। NRC हुआ सुप्रीम कोर्ट के CJI रह चुके रंजन गोगोई जो वर्तमान समय में भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, उनके सुपरविजन में। तो अपने ही वर्तमान सांसद या देश के पूर्व CJI रंजन गोगोई की देखरेख में हुई NRC पर भारतीय जनता पार्टी सवाल क्यों खड़ा कर रही है। पहले आप JP नड्डा को सुन लीजिए, फिर आगे बात करेंगे। यहाँ सबसे अहम सवाल ये है कि आप NRC पे सवाल खड़ा करके क्या साबित करना चाहते हैं। क्या आपके वर्तमान सांसद और देश के पूर्व CJI ने ईमानदारी से काम नहीं किया तो आपने उनको अपनी पार्टी का सांसद क्यों बना दिया। दूसरा, NRC आप क्या दोबारा कराएंगे इस देश के अंदर। तो अभी तक जो करोड़ों खर्च हुआ है सिर्फ एक स्टेट की NRC कराने पर, इतने लाख लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा, बहुत सारे लोग सुसाइड करके मर गए, तमाम उलझने परेशानियां लोगों के सामने हैं और आज भी 19 लाख लोगों की शहरियत पर सवाल है, वो अलग परेशान घूम रहे। तो क्या फिर से आप लोगों को इस तमाम चीजों में झोंक देंगे, ये एक दूसरा सवाल है। तीसरा सवाल यह है कि यहां पे NRC लागू होने के बाद जो स्टेटस निकल के आया था कि 19 लाख लोग
रह गए हैं, जिनकी शहरियत पर सवाल है, भाजपा उनमें से जो हिंदू हैं उनको सीएए के जरिए नागरिकता दे देगी। तो यहां सीएए के जरिए नागरिकता देने की बात जेपी नड्डा क्यों नहीं कर रहे हैं, ये कुछ सवाल हैं। इसी तरीके से अब आपको लेकर चलते हैं बंगाल, जहां पर अमित शाह बोल रहे हैं। और अमित शाह जो है बंगाल में बात कर रहे हैं सीएए की, यानी कि असम में बात एनआरसी की और बंगाल में बात सीएए की। सुन लीजिए। हमने तय किया है कि 70 साल से जो शरणार्थी यहां पर आकर बसे हैं, जिनको इनके मन में दर्द है कि हम वहां से शरणार्थी बनकर आए, आज हमारी नागरिकता नहीं। 70 साल से वो अवैध तरीके से रहे हैं। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को पहली ही कैबिनेट में लागू कर वो सभी को नागरिकता देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की कर। मुख्यमंत्री शरणार्थी कल्याण योजना के तहत प्रत्येक शरणार्थी परिवार को 5 साल तक डीबीटी से 10,000 रुपया प्रति वर्ष हम ट्रांसफर करने का काम करेंगे, जिससे सम्मान पूर्वक वो रिहेबिलिट हो पाए। अब यहाँ कई सारे सवाल पैदा होते हैं। जैसा आपने अमित शाह को सुना, उन्होंने कहा पहली कैबिनेट के अंदर हम यहाँ पे जो है सीएए लागू कर देंगे। तो क्या एक अकेला राज्य बंगाल ऐसा होगा जहां पे सीएए लागू किया जाएगा? जैसे अभी आपने देखा होगा किसान आंदोलन चल रहा, तो बहुत सारे ऐसे लोग पैदा हो गए कि भैया जहां जहां विरोध हो रहा है वहां पे किसान से जुड़े हुए जो कानून हैं उनको लागू मत करो। तो जहां जहां पे विरोध हो रहा है वहाँ पे सीए लागू मत करो, जहाँ पे भारतीय जनता पार्टी को बाहर आए वहाँ पे सीए लागू कर दो। क्या इस फार्मूले पे काम कर रही है भाजपा? इसके अलावा दूसरा सवाल पैदा होता है कि ये अमित शाह जो कहते थे देश से घुसपैठियों को चुन चुन के निकाला जाएगा और बंगाल में घुसपैठिए आ गए हैं, तो यहाँ पे एनआरसी क्यों नहीं कराई जा रही है? इसको मुद्दा क्यों नहीं बनाया जा रहा? और दूसरा सवाल इससे आगे ये है कि दिसंबर में बयान दिया था कैलाश विजयवर्गीय ने, उन्होंने कहा था कि जनवरी से सीएए को लागू कर दिया जाएगा। तो वो क्या झूठ बोला था उन्होंने? और अब क्या पहली कैबिनेट मीटिंग के बाद लागू किया जाएगा या अभी भी सिर्फ शगुफा छोड़ा जा रहा है? क्योंकि हम जानते हैं कि इनके तमाम जो बोल बचन हैं, अमित शाह ने ही कहा था कि पकोड़े तलने वाला बयान जो है वो तो एक तरीके का शगुफा था, 15 लाख जो देने का बयान था वो तो एक तरीके का शगुफा था। क्या ये शगुफा छोड़ा जा रहा है? ये तमाम सवाल यहाँ पैदा होने लाजमी। हालांकि उन्होंने ये भी कहा, आपने सुना होगा कि शरणार्थियों के लिए एक स्कीम लॉन्च कर दी जाएगी, हर साल उनको 10,000 रुपये दिए जाएंगे ताकि उनको पुनर्स्थापित किया जा सके। अब चलते हैं खबर के तीसरे हिस्से की तरफ। तो संसद में मंगलवार का दिन था। लिखित सवाल के जवाब में अपना बयान देते हुए देश के गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि जो लोकसभा की विधायी समिति है वो 9 अप्रैल 2021 तक सीएए कानून की नियमावली तैयार करेगी। दूसरे जो राज्यसभा की विधायी समिति है वो 9 जुलाई तक सीएए कानून की नियमावली तैयार करेगी। उसके बाद ही जो है सीएए कानून को लागू किया जा सकेगा। साथ ही उन्होंने बताया कि 12 दिसंबर 2019 को ये कानून पास कर दिया गया था पार्लियामेंट से। उसके बाद 10 जनवरी 2020 को राष्ट्रपति ने भी इस पर अपनी चिड़िया बैठा दी थी, यानी कि अपने दस्तखत दे दिए थे, मंजूरी दे दी थी। लेकिन उसके बाद जो है ये नियमावली तैयार ना होने की वजह से लागू नहीं हो पाया, क्योंकि लॉकडाउन तमाम चीज़ें हो गई थी। लेकिन अब उन्होंने कहा कि लोकसभा जो है 9 अप्रैल को फाइनल कर देगी तमाम नियमावली जो भी है, और राज्यसभा जो है वो 9 जुलाई को अपनी नियमावली तैयार कर देगी। तो ऐसे में बड़ा सवाल ये पैदा होता है, अगर इन्हीं के बयान को आधार माना जाए कि मान लीजिए 9 अप्रैल को सिर्फ लोकसभा जो है नियमावली तैयार कर दे रही है और 2 मई को चुनाव कंप्लीट हो जाएंगे, आपको पता बंगाल में। तो ऐसे में पहली कैबिनेट मीटिंग जो होगी उसके जरिए क्या वाकई में सीए लागू किया जा सके? भाई जब तक राज्यसभा से नियमावली तैयार नहीं होगी तो कैसे पहले ही कर दोगे? दोनों जगह से नियमावली तैयार होना जरूरी है। तो क्या अमित शाह वाकई में शगुफा छोड़ रहे हैं और पार्लियामेंट में खड़े होकर नित्यानंद राय सही बात कर रहे हैं? ये एक सवाल यहाँ पैदा होता है। दूसरा सवाल यहाँ पे पैदा होता है, आपके सामने जो रख रहा हूँ स्क्रीन पे, ये फरवरी की खबर है। फरवरी में जब बजट सेशन चल रहा था, यानी कि फर्स्ट सेशन था बजट का, तो उस वक्त नित्यानंद राय ने बयान दिया था फरवरी के महीने में कि साहब नियमावली तैयार होने में अभी 1 साल का वक्त और लग जाएगा। अब कह रहे हैं जी अप्रैल में लोकसभा कर देगी और जुलाई में जो है राज्यसभा कर देगी। तो क्या ये चुनाव को लेकर बयान दिया गया है इस तरीके का? पहले 1 साल की बात की जा रही थी और अब वक्त को घटा दिया गया है। ये दूसरा सवाल यहाँ पैदा होता है। और तीसरा सवाल ये पैदा होता है कि जब भी कोई कानून केंद्र सरकार बनाती है या कोई भी सरकार बनाती है तो 6 महीने के भीतर भीतर उस कानून की नियमावली बन जाना बेहद ज़रूरी होती है। लेकिन कम से कम 15 महीने का टाइम हो चुका है। आखिर मोदी सरकार सीए कानून पर नियमावली क्यों नहीं बना पा रही है? और अब तो डोनाल्ड ट्रंप भी नहीं रहे,
है, तो सीए कानून को लागू करना इतना आसान तो होगा नहीं। जो बाइडन आकर बैठ गए हैं, वैसे भी वो मानवाधिकार के बड़े हितैषी बनने की कोशिश करते हैं। हालांकि अमेरिका के तमाम लोग होते ऐसे ही हैं, बोलते कुछ हैं करते कुछ हैं, लेकिन फिर भी दिखावटी तौर पर वो मानवाधिकार के बड़े हितैषी बनने की कोशिश करते हैं। तो उनके रहते हुए क्या ऐसे कानून को, जिस पर उन्होंने उस वक्त सवाल उठाए थे जब वो राष्ट्रपति नहीं थे, भारत सरकार लागू कर पाएगी या इसको ऐसे ही पेंडिंग डाल देगी? और जो बंगाल का चुनावी नतीजा होगा, जो असम का चुनावी नतीजा होगा, वो सीएए पर और एनआरसी पर एक निर्णायक भूमिका तय करेगा मोदी सरकार की, कि मोदी सरकार इन दोनों चीज़ों को लेकर किस ओर बढ़ने वाली है। बने रहिएगा धाकड़ खबर के साथ। फिलहाल कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।